चारपाई में बैठते ही विपिन ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अब मैं बच नहीं सकता। इतना कहते ही विपिन चारपाई पर बेहोश होकर गिर गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। विपिन की ये हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी आशा झट से बिस्तर से उठ गई। वो पानी लाकर विपिन के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक विपिन का मुंह टेढ़ा हो गया और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। ये लकवा था जिसकी चपेट में विपिन आ गया था। इस रोग में बीमार आशा ने विपिन की खूब सेवा की। लगातार 15 दिन तक विपिन की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके आशा द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। विपिन की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी आशा अपनी गोद में सुलाकर ही विपिन को दवाई पिलाती और खाना खिलाती थी। इन सब में वो अपनी तबीयत को जैसे भूल ही गई थी। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे विपिन की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगती था। अब विपिन के दोनों पैरों में थोड़ी ताकत आने लगी थी। होते होते 4-5 महीने में वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़े का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद विपिन ने कहा कि मुझे भगवान ने अपने किए की सजा दी है। आशा, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। आशा ने हंसते हुए पति से कहा, आप मेरी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा कि आप में कोई अंतर नहीं आया है। आप पहले जैसे थे अब भी वैसे ही हैं। विपिन बोला, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कोई अंतर नहीं आया है। तुम्हें मालूम है न, भगवान ने मुझे मेरी करने की सजा दी है। सबने खूब जतन किए, लेकिन विपिन का मुंह सीधा नहीं हो पाया। पति के पैर पर खड़े के कुछ समय बाद ही आशा ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से विपिन के लिए मन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग विपिन के घर में जमा थे। भजन संगीत चल रहा था। तभी आशा की एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी। कैसा टेढ़ा हो गया है मुंह। गंभीर आवाज में आशा बोली, मुझे तो कुछ फर्क नजर नहीं आता है। उसकी दोस्त ने पलटकर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातें मत बना ज्यादा। फिर आशा कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है और मैं हमेशा उनकी आत्मा को ही देखती हूँ। विपिन कमरे में दोस्ते के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने विपिन से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़की हैं, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही है। विपिन ने कहा, खिड़की बंद कर दो और जहाँ तक रही पसंद की बात, तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथ में फूल की थाली है। दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लगती है। विपिन बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी की सूरत से ज्यादा सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा, यही तुम्हारी पत्नी है क्या? विपिन ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही वो देवी तुल्य महिला है। कहानी से सीख, व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जिसका मन सुंदर है वो व्यक्ति हमेशा ही सुंदर रहता है।